साथियों, जय हरश्याम, जय हरी संजीवनी। आज हम ऐसी फसल की जानकारी लेंगे जो खरीफ के सीज़न में बहुत ज़्यादा पैमाने पर किसान इस फसल को करते हैं। वो फसल है मूंग और उड़द। तो साथियों, मूंग और उड़द की उत्पाद किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए हरी संजीवनी के कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जैसे कि मूंग है, उसके बाद उड़द की फसल है। तो इसमें किसान जब भी फसल करते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिलनी चाहिए, साथ ही उनको गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। और इसी वजह से किसान हर साल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद के लिए खर्चा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से देखते हैं तो ऑल ओवर जो किसान खर्चा कर रहे हैं, इसमें हर साल सिर्फ खर्चा ही बढ़ता जा रहा है। उसकी तुलना में अगर देखा जाए, जितनी ज़्यादा मात्रा में खादों का प्रमाण डाला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तुलना में जो उत्पाद है वो उत्पाद कहीं ना कहीं घटती जा रही है। तो ये उत्पाद क्यों घटती है, इसको अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात आती है कि अगर हमें कोई भी फसल हो, चाहे वो उड़द हो, चाहे वो मूंग हो, या कोई भी फसल हो, अगर हमें उत्पाद बढ़ानी है तो जरूरी होती है तीन चीज़ें। यानी कि उत्पाद बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होती है तीन चीज़ें। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है जमीन का आरोग्य, मतलब कि जमीन का स्वास्थ्य, उसे हम मिट्टी का स्वास्थ्य कहते हैं, आरोग्य कहते हैं। जैसे कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य मतलब कि ज़मीन अगर अच्छी है तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी अच्छी होती है। यानी कि ज़मीन का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता अच्छी होती है, और ऐसी ज़मीन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद आसानी के साथ निकलती है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो ज़मीनें पूरी तरह से सख्त बन चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल किसान करते हैं, इस वजह से ये ज़मीनें खराब हो चुकी है। तो अगर हमें उत्पाद बढ़ानी है तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ाकर हम उत्पाद नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए हमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना है और उसके बदले में हरी संजीवनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले ज़मीन का स्वास्थ्य हमें सुधारना है, यानी कि ज़मीन को उपजाऊ बनाना है। और इसीलिए हम ज़मीन में सॉइल स्पेशल और हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है फसलों का उत्पाद बढ़ाने के लिए, वो है प्लांट हेल्थ, मतलब कि पौधों का स्वास्थ्य। मतलब कि जो हमारी फसल है, पौधे हैं, उनका परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। जैसे कि हमारी फसल वृद्धि की अवस्था में से गुजरती है, उसके बाद फ्लावरिंग अवस्था होती है उसमें, उसके बाद फलियों की अवस्था होती है। तो हर एक अवस्था में उस फसल को एक विशेष प्रकार के अन्न तत्व जरूरी होते हैं। अगर वो अन्न तत्व उस फसल को मिलते हैं तो फसल की वृद्धि अच्छी होती है, फ्लावरिंग अच्छी आती है, और फलियों का आकार भी बढ़ता है, उसमें दानों की संख्या भी बढ़ती है, तो किसान की उत्पाद भी बढ़ जाती है। तो हमें पौधों का स्वास्थ्य मतलब कि फसलों का परिपूर्ण पोषण करना है। इसके लिए हमारे पास हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 और फ्रूट स्पेशल है। इसका हम इस्तेमाल अलग अलग अवस्था में करते हैं। उसके बाद इन फसलों के ऊपर अलग अलग बीमारी आती है, जैसे कि रज चूसक कीट है, इसके लिए हम रैपिड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अलग अलग फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो इन बीमारियों को रोकने के लिए हम डिफेंड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये बीमारी के अनुसार हमें मार्केट से मिलने वाली दवाइयों का हमारे प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना होता है, तभी जाकर फसलों का परिपूर्ण पोषण होता है, फसलों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, सुधरता है। और तीसरी चीज़ जरूरी होती है उत्पाद निकालने के लिए, वो है पानी का स्वास्थ्य। यानी कि जो पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका पीएच बैलेंस होना जरूरी होता है। अगर पानी का पीएच बैलेंस नहीं होता है तो जो भी दवाइयाँ ऐसे पानी में मिलाकर छिड़काव की जाती है, उन दवाइयों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें ये जो छिड़काव के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका पीएच बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो साथियों, हम एक एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले ज़मीन का स्वास्थ्य। ज़मीन का स्वास्थ्य कैसे सुधारना है, तो इसके लिए हमें मूंग या फिर उड़द की बुआई करते समय या बुआई करने से 30 दिनों तक हमें ज़मीन में कभी भी
ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम और सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। इसका जमीन में इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, तो किसी भी रासायनिक या ऑर्गेनिक या जैविक खाद में मिलाकर दे सकते हैं, या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर भी हम इसे जमीन में दे सकते हैं। तो ये हुई पहली चीज। इसके बाद हमारी फसल जाती है वृद्धि की अवस्था में, यानी कि हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए, वृद्धि की अवस्था मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं बढ़नी चाहिए, पत्तों का आकार बढ़ना चाहिए, फसलों की संतुलित तरीके से वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि मूंग और उड़द फसल की बुआई करने से 20 से 25 दिनों में हमें ये प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। ये 1 एकड़ के बॉक्स में 100 ग्राम का पाउच निकलता है। इसका छिड़काव करते समय हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 लेना है 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी। उसमें रैपिड रज चूसक कीटकों के लिए, डिफेंड फफूंद को रोकने के लिए, और स्प्रेमैक्सिटिफाइव हर एक छिड़काव में हम कंपलसरी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये छिड़काव हमें करना है। और अगर 30 दिनों के बाद हम किसी प्लॉट के ऊपर जाते हैं जहां पर हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, और 30 दिनों के बाद अगर हमें ट्रीटमेंट शुरू करनी है हरी संजीवनी की, तो हम कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छिड़काव के लिए हम फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें रैपिड रज चूसक कीटकों के लिए 2 मिली प्रति लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, और स्प्रेमैक्सिटिफाइव। इस तरह से घोल बनाकर हमें छिड़काव करना है। और जमीन में सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम किसी भी खाद में मिलाकर जमीन में दे सकते हैं, या फिर सूखी मिट्टी में 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर हम इसे जमीन में दे सकते हैं। तो इससे हमें हमारी जो फसल होती है इसकी एक संतुलित तरीके से वृद्धि करने में हमें इसका लाभ मिलता है। पत्तों का आकार बढ़ता है, पौधों की गर्भधारण क्षमता भी बढ़ती है। इसके बाद नंबर आता है प्रक्रिया नंबर 3 का, हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। 1 एकड़ का जो 750 ग्राम का बॉक्स होता है उसमें ये 150 ग्राम का पाउच निकलता है, और इसका हमें छिड़काव करना है। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 के छिड़काव से 15 दिन बाद हमें ये छिड़काव करना है, यानी कि फूल निकलने की अवस्था में हमें ये छिड़काव करना है। तो इस छिड़काव में हम क्या लेंगे, हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3, उसके साथ रैपिड, डिफेंड और स्प्रेमैक्स। इस अनुपात से हमें ये घोल बनाकर इसका छिड़काव कर देना है। अब देखिए, अगर फूलों की अवस्था तक हमने हरी संजीवनी का ट्रीटमेंट किसी फसल में नहीं किया है या प्लॉट में नहीं किया है, और हम फूलों की अवस्था में उस प्लॉट में विजिट करते हैं, तो इस समय हम कौन सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जहां पर हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया हो। तो देखिए, इसमें हम फ्रूट स्पेशल 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से लेना है। उसमें रज चूसक कीटकों के लिए रैपिड, फफूंद के लिए डिफेंड और स्प्रेमैक्सिटिफाइव लेना है। और जमीन में सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए हम दे सकते हैं। तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फसल होती है उसकी संतुलित वृद्धि भी होती है, फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का निर्माण होता है, और फूलों की जो ड्रॉपिंग होती है उसको कम करने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है, और फूलों का रूपांतरण फलियों में करने में हमें इसका लाभ मिलता है। इसके बाद है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। ये 750 ग्राम का जो बॉक्स होता है 1 एकड़ का, उसमें 250 ग्राम पाउच आता है, 250 ग्राम पाउडर आता है। इसका हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव से 15 दिन बाद हमें ये छिड़काव करना है, यानी कि फलियों की जो विकास अवस्था होती है इस विकास अवस्था में हमें ये छिड़काव करना है। तो इसमें हम क्या लेंगे, हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4, उसके साथ अगर जरूरत है तो रैपिड लेंगे, जरूरत के अनुसार 4 नंबर के साथ हमें रैपिड का इस्तेमाल करना है, डिफेंड फफूंद के लिए लेना है, और स्प्रेमैक्सिटिफाइव। ये घोल बनाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और अगर फलियों की अवस्था तक हमने हरी संजीवनी का कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि हरी संजीवनी की जो रेगुलर ट्रीटमेंट शुरू से की जाती है वो अगर यहाँ पर नहीं की है फलियों की अवस्था तक, तो फलियों की अवस्था में हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमें फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसके साथ रैपिड जरूरत के अनुसार, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, और स्प्रेमैक्सिटिफाइव, ये मिलाकर घोल बनाकर हमें छिड़काव कर देना है। अब देखिए, इसके हमें क्या लाभ मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतरण जो होता है वो फलियों में होता है, पौधों को संतुलित तरीके से अन्न तत्व मिलते हैं, दानों की संख्या बढ़ती है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो फली होती है पूरी क्षमता से दानों से भर जाती है, और दानों का एक समान तरीके से ज़्यादा आकार बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, स्वाद गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है।
तो और बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करने के बाद वो पूछते हैं क्या और कुछ है क्या आपके पास कि जिसका हमें और भी फायदा मिल सकता है। तो साथियों, हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के बाद फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कर सकते हैं। तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के 10 से 15 दिन बाद हमें ये छिड़काव करना है। फलियों की परिपक्व अवस्था में कर सकते हैं ये। फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसके साथ डिफेंड लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रे मैक्स 85 1 ml प्रति लीटर पानी। इस अनुपात से हम ये छिड़काव दे सकते हैं। अभी देखिए, ये हुई हर एक अलग अलग अवस्था में जो विशेषान्य तत्व जरूरी होते हैं फसल को परिपूर्ण पोषण के लिए, वो चीज़ हुई प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 और फ्रूट स्पेशल के माध्यम से। आप देखते हैं फसलों के ऊपर अलग अलग बीमारियाँ आती है, जैसे कि कीट आती है। उसमें रज चूसक कीट सबसे पहले आती है, सबसे ज़्यादा पैमाने पर आती है और सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली ये रज चूसक कीट होती है, जैसे कि थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, जैसिड्स है, एफिड्स है। तो ये इस तरह से ये सकिंग पेस्ट उड़द और मूंग की फसल में आते हैं। तो रज चूसक कीटकों को रोकने के लिए हम रैपिड का इस्तेमाल करते हैं। रैपिड का जो डोज है, मात्रा है, वो है 2 मिली 1 लीटर पानी के लिए। और रैपिड ये स्पर्शजन्य कीटरोधक है। रैपिड स्पर्शजन्य कीटरोधक है और ये सिर्फ रज चूसक कीटकों को रोकने का काम करता है। अदर इंसेक्ट के लिए ये कोई भी काम नहीं करता है। ये 100 ml, 250 ml और 500 ml के पैकिंग में अवेलेबल है। अब इसके बाद अलग अलग जो कीटक आते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, जैसे कि स्टेम बोरर होता है, यानी कि जो शूट्स होते हैं उसके अंदर ये बरर होती है। उसके बाद फ्रूट बरर, यानी कि फलियों को खाने वाली बरर होती है। उसके बाद पत्तों को खाने वाली बरर होती है, यानी कि इल्ली होती है। तो इसके लिए हम क्या ज़रूरत के अनुसार हमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। तो कौन सा कीटनाशक इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इमामेक्टिन 1 ग्राम पर लीटर पानी, क्लोरोपाइरिफॉस 20% वाला गैस पॉइजन 1 ml प्रति लीटर पानी और स्प्रे मैक्स 85। इस तरह से घोल बनाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। या फिर प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 2 मिली प्रति लीटर पानी और स्प्रे मैक्स 85, इसमें से कोई भी कीटनाशक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल आते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मूंग और उड़द की फसल में फंगल इन्फेक्शन आते हैं, बैक्टीरियल आते हैं। इसको रोकने के लिए हम डिफेंड का इस्तेमाल करते हैं। डिफेंड एक फफूंद रोधक है। ये फफूंद को आने से रोकता है और जो फफूंद आया है उसको बढ़ने से रोकता है। साथ हम स्प्रे मैक्स 85 तो हर एक छिड़काव में कंपलसरी इस्तेमाल करते हैं। डिफेंड 250 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है। 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से हमें छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है और बहुत जल्द 500 ग्राम की पैकिंग में भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो स्प्रे मैक्स जो है, स्प्रे मैक्स 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में अवेलेबल है। इसको छिड़काव के लिए हम 1 मिली प्रति लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। और ज़मीन में अगर देना है ड्रेंचिंग द्वारा, ड्रिप इरिगेशन द्वारा, तो हम 500 ml 1 एकड़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, फंगल में रस्ट आता है, यानी कि पत्ते जो होते हैं रेडिश कलर के होकर जलने लगते हैं, पाउडर मिल्ड्यू। तो ये 2 प्रकार की फंगल डिसीज उड़द और मूंग के ऊपर आते हैं। तो इसके लिए हमें डिफेंड लेना है। डिफेंड के साथ कोई भी स्पर्शजन्य फफूंदनाशक ले सकते हैं और स्प्रे मैक्स 85। तो इनका हमें घोल बनाकर छिड़काव करना है। अब देखिए, वायरल इन्फेक्शन, यानी कि अगर रज चूसक कीटकों का प्रमाण ज़्यादा होता है और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो ये वायरल डिसीज अल्फाल्फा नाम का जो सोयाबीन के ऊपर आता है, वही अल्फाल्फा वायरल डिसीज ये उड़द और मूंग की फसल में भी आता है। तो इसके लिए हम रैपिड, डिफेंड और कोई भी स्पर्शजन्य फफूंदनाशक और स्प्रे मैक्स 85, इसका हमें पहला छिड़काव करना है। और इसके 2 दिन बाद हमें दूसरा छिड़काव करना है। फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें चिलेटेड फेरस 1 ग्राम पर लीटर पानी, 13-045 यानी कि जो पोटेशियम नाइट्रेट आता है मार्केट में, वो लेना है 5 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रे मैक्स 85। इस तरह से ये 2 छिड़काव करने हैं। और ये जो वायरल डिसीज है, इसको सिर्फ हम जगह पर स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि इसको सिर्फ हम, इसकी जो ग्रोथ होती है वो हम रुकवा सकते हैं। ये वायरल बीमारी जब एक बार किसी पौधे में आती है तो वो अंत तक
वो जाती नहीं है, सिर्फ इसका प्रमाण बढ़ता जाता है, तो वो प्रमाण बढ़ने नहीं देता है, इसलिए हमें ये ट्रीटमेंट करनी है। अब देखिए स्पर्शजन्य फफूंदनाशक कौन से है, तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। इसमें से कोई भी एक स्पर्शजन्य फफूंदनाशक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्पर्शजन्य अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है, आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसमें से कोई भी एक 2 कंटेंट वाला, यानी कि स्पर्शजन्य प्लस अंतर प्रवाही, ये 2 सिस्टम वाला 2 कंटेंट वाले जो फफूंदनाशक होते हैं उसका इस्तेमाल हम डिपेंड के साथ कर सकते हैं। और ये 2 अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है जिसके डिपेंड के साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसमें से भी किसी एक का हम डिपेंड के साथ इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो साथियों, इसके सबसे लास्ट जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पानी का स्वास्थ्य, यानी कि पानी का आरोग्य। तो देखिए किसान अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए अलग अलग दवाइयाँ पानी में मिक्स करके छिड़काव करते हैं। तो अब देखिए छिड़काव में इस्तेमाल किया जाने वाला जो पानी होता है उसका पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि पानी में हाइड्रोजन की मात्रा, मूल्य। तो अब देखिए इसमें अल्कलाइन भार होता है, एसिडिक भार होता है। अगर पीएच कम होता है तो वो एसिडिक पानी कहा जाता है, अगर पीएच ज़्यादा होता है तो वो अल्कलाइन पानी कहा जाता है। तो ज़्यादातर जगह का पानी जो होता है वो अल्कलाइन होता है। अब देखिए अगर किसी जगह पर छिड़काव में इस्तेमाल किया जाने वाला जो पानी होता है इसका अगर पीएच न्यूट्रल नहीं होता है तो किसानों को उन दवाइयों के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, परिणाम स्वरूप खर्चा बढ़ता है, नुकसान भी हो जाता है, बीमारी भी बढ़ जाती है। इसीलिए छिड़काव और ड्रेंचिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उस पानी का पीएच बैलेंस होना जरूरी है। अगर पानी का पीएच बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तक तो इसके लिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आरसीएम मिलाप नाम का जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च होने जा रहा है। तो इसका काम है जो पानी का पीएच कम होता है या फिर पानी का पीएच ज़्यादा होता है, यानी कि बैलेंस नहीं होता है, उस पानी के पीएच को न्यूट्रल करने का काम करता है। इसके साथ ही जो 2 प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ छिड़काव के लिए वो चलते नहीं है, एक दूसरे के साथ वो कॉम्पेटेबल नहीं होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल करने का काम भी ये आरसीएम मिलाप का प्रोडक्ट करेगा। तो ये सभी जो हरी संजीवनी के प्रोडक्ट है ये नौका सर्टिफाइड है, प्योर ऑर्गेनिक है, आईसीएआर गुणवत्ता टेस्टेड है, टी रिसर्च एसोसिएशन कोलकाता की मेंबरशिप है और ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। अब देखिए www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट का हमें रेगुलरली इस्तेमाल करना है। हमारी टीम को भी इसका इस्तेमाल करने को हमें बोलना है, क्योंकि हमें जो कुछ चाहिए सब चीज़ें इस वेबसाइट में है। इसमें फसलों की जो अलग अलग फसलें हैं उन फसलों की PDF फाइल्स है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो प्रमोशनल मटेरियल चाहिए वो मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही प्रोडक्ट के जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जो हरी संजीवनी प्रोडक्ट्स के अलग अलग जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की, उसमें हर साल अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फसल पर ट्रायल चलती है, तो उसके ट्रायल रिपोर्ट भी हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किसानों को दिखा सकते हैं। और हरी संजीवनी यूट्यूब चैनल है, इसको हमें सब्सक्राइब करना है। इसके ऊपर हम हर एक फसल का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग आपको मिलेगा, साथ ही हरी संजीवनी के जो रिजल्ट वीडियोज है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये सब हमारे नॉलेज के लिए है। और आज का जो ये यूट्यूब में ये वीडियो है इसके अगर डिस्क्रिप्शन में हम जाते हैं तो उड़द और मूंग फसल की जो इंग्लिश और हिंदी की PDF है उनकी लिंक दी हुई है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये फाइल आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। तो साथियों, चलते चलते लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और इसी चीज़ को हमें फॉलो करके हमें खुद को एक तैयार करना है, खुद को कंपेटेबल बनाना है, खुद को एक टारगेट ओरिएंटेड ऐसा खुद को बनाकर हमें टारगेट का पीछा करना है, टारगेट को अचीव करना है। अगर टारगेट को अचीव करना है तो हमें इस तरह से ये जानकारी हमेशा लेते जाना है। इसके साथ ही हमारी टीम को ये जानकारी हमें
देते जाना है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही दूसरी फसल लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरीश संजीवनी।